सो ब्यूटी न्यूबीज के एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पे ल्यूना असल में उससे पूछने की कोशिश कर रही थी कि तुम तो गाय से नफरत करती थी लेकिन अचानक से तुम उसे पसंद कैसे करने लगी। तो फय उसे बता रही थी कि उस दिन ना बार में से तुम्हारे जाने के बाद गाय और मॉक के बीच में ना मुझे लेके ना कंपटीशन हो गया था जिसमें कि गाय जीत गया था। इस वजह से मुझे ये सब देख के ना अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन जब असल में गाय के जीतने के बाद ना मॉक ने मुझे उसकी तरफ धकेला तो असल में गाय ने ना उसे सपोर्ट किया था और साथ ही में ना वो उसे कुछ मनगढ़ंत बातें भी बता देती है। तो ये सारी चीजें सुन के यहाँ पे ल्यू तो सोच रही थी कि फाय और गाय ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है और फिर ना चाहते हुए भी ना असल में ल्यू उसकी मदद करने के लिए मान ही गई थी। फिर वही जब हमें अपने नेक्स्ट डे कॉलेज में ल्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गाय की ना असल में फोटो देख रही थी और साथ में कमेंट भी पढ़ रही थी नीचे कि गाय और फय ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये देख के ना वो उससे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी वहाँ पे ना असल में गाय आ गया था। वो तो यहाँ पे स्कूल उसके साथ आना चाहता था लेकिन ल्यू ना उससे पहले ही वहाँ आ गई थी और कह रही थी कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो साथ ही में ना यहाँ पे गाय उससे कुछ बात करना चाहता था लेकिन यहाँ पे ल्यू का ना फिर से इग्नोर गेम स्टार्ट हो गया था और वो ना फिर से वहाँ से उठ के चली गई थी उसे इग्नोर करके, क्योंकि वो ना शायद उससे अभी भी बात नहीं करना चाहती। वही जब लैब में दिखाया जाता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबको पेयर बनाने थे तो एन ल्यू से कहती है कि तुम गाय के पार्टनर बन जाओ, लेकिन यहाँ पे ल्यू ना मना कर देती है और कह रही थी कि क्यों ना तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। लेकिन वही यहाँ पे साथ में ना फाय कहती है कि मैं गाय की पार्टनर बन जाती हूँ और इस चीज को लेकर ना यहाँ पे ल्यू भी कुछ नहीं कह पाती और जबरदस्ती यहाँ पे फाय ना गाय की पार्टनर बन ही जाती है और यहाँ कोई ना कुछ कह ही नहीं पा रहा था उसे, जबकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। और वही यहाँ पे इन दोनों को ऐसे साथ में देख के ना ल्यू को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जबकि ये सारी चीजें ना वो खुद कर रही है। और साथ ही में ना यहाँ पे पीछे से मॉक कह रहा था कि चाहे फाय ना कुछ भी कर ले गाय ना उसे कभी भी पसंद नहीं करने वाला। लेकिन साथ में ना सभी लोग ये भी बात कर रहे थे कि वो दोनों ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम परफेक्ट कपल की तरह। ये सुन के उसे बुरा तो लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती इस बारे में, क्योंकि उसे भी ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि फाय ना गाय के लिए अच्छी लड़की है, क्योंकि उसे तो उसकी सच्चाई पता ही नहीं थी ना। तो वही क्लास छूटने के बाद यहाँ पे फाय ना गाय को बाहर लेके आती है उससे बात करने के लिए, उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन गाय तो उससे बात करने में ना जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर फिर भी वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ और साथ ही में ना वो यहाँ पे बिल्ले के थ्रू ना उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश भी कर रही थी। वो उसे यहाँ पे कैट दिखाते हुए कह रहे थे कि हम ना इसके जरिए बात कर सकते हैं। और वही ये सारी चीजें होते हुए ना ल्यू भी अंदर से देख रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गाय ना उससे कहता है कि मुझे ना कैट से एलर्जी है, साथ ही में ना उसे ये कह के चला जाता है कि तुम ना मुझसे और ल्यू से दूर रहो। और ये सारी चीजें ना असल में ल्यू ने भी देख ली थी और वही यहाँ पे फय ना फिर काफी ज्यादा अपसेट थी। तो यहाँ ल्यू उसके पास आ जाती है। यहाँ पे फाय उससे कह रहे थे कि मैं जानती हूँ कि मैं गाय का दिल ना कभी नहीं जीत पाऊंगी और तुम भी मेरी मदद नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि मैं ना उसके लिए अच्छी लड़की नहीं हूँ, वरना तुम मेरी हेल्प ना जरूर करती। गाय को सबसे ज्यादा ना असल में तुम ही जानती हो। ऐसे ही ना वो यहाँ पे उसे बहला फुसलाने लग गई थी। तो यहाँ पे ल्यू भी ना उसके बातों में फंसी जाती है और क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि फाय ना उसके लिए एक अच्छी लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर गाय की वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो कोई भी ना उसके और गाय के बारे में कोई भी बात नहीं कर पाएगा। इसलिए ना फिर वो यहाँ पे गाय के पास जाके उससे पूछती है कि क्या वो आज फ्री है, अगर फ्री हो तो क्या तुम बाहर लंच पे चलोगे। तो यहाँ पे गाय भी ना खुशी खुशी मान गया था। तो वही जब हम यहाँ पे बाद में उसी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, यहाँ पे ल्यू ना उसे यहाँ पे ये कह के लाई थी क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा ना डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए मुझे ना कूपन भी मिले हैं। फिर ना ये दोनों खाना ऑर्डर करते हैं और साथ ही में यहाँ पे गाय उससे कहना था कि कल का दिन ना काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे ल्यू तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। और तभी ना कुछ ही देर बाद वहाँ पे फाय वहाँ पे टपक पड़ती है कि यहाँ गाय तो उसे देख के ना काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पे फाय तो कहने लग जाती है कि अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो बस यहीं से गुजर रही थी, बस तुम लोगों पे नजर पड़ गई। और साथ ही में उससे कह रही थी कि क्या मैं तुम लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ, जबकि यहाँ पे गाय तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पे ल्यू ना उसे वहाँ पे बिठा देती है और कह रही थी कि कोई बात नहीं, तुम आके हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि असल में सारा आइडिया ना ल्यू और यहाँ पे फाय का ही था, क्योंकि यहाँ पे ल्यू ने ना असल में गाय को यहाँ धोखे से बुलाया है फाय से मिलवाने के लिए। ये सब करने के बाद ना असल में वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। गाय यहाँ पे उसे रोकना तो चाहता था लेकिन उसे नहीं रोक पा रहा था। और उसके जाने के बाद ना वो यहाँ पे फाय से पूछता भी है कि तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मेरे दिन में ना तुम्हारे लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे फाय भी ना असल में अपना असली रूप दिखाई देती है, कह रही थी कि मेरे भी दिल में भी ना तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि हम दोनों ना एक कपल बन जाए, एक परफेक्ट कपल। और वैसे भी हम दोनों काफी ज्यादा फेमस भी है, अगर हम दोनों पेयर अप हो जाएंगे ना तो एकदम पावर कपल बन जाएंगे। और जबकि हमें वही यहाँ पे ल्यू को दिखाया जाता है जो कि ना यहाँ पे वॉशरूम के पास ना काफी ज्यादा रो रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना फिर सैन का कॉल आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो गाय के साथ जरूर बाहर गई होगी, इसलिए वो जानना चाहता था कि क्या वो ठीक तो है ना। लेकिन वही यहाँ पे असल में वो जब उसकी आवाज सुनता है ना तो वो काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी, क्योंकि ल्यू ना उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो ना उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। और वही इधर यहाँ पे गाय को ना असल में फाय के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि तुमने ही ना ल्यू का ब्रेन वॉश किया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे फाय उससे कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस उससे ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और देखो उस बेवकूफ ने क्या किया, उसने मेरे लिए ना तुम्हें भी छोड़ दिया। ये दुनिया ना असल में ऐसे ही चलती है, मैं उसे जितना पागल बनाऊंगी ना वो उतना ज्यादा पागल बनेगी, क्योंकि वो ना बिल्कुल बेवकूफ है। लेकिन यहाँ पे गाय का तो ये सब सुन के ना पूरा दिमाग ही खराब हो गया था। वही यहाँ पे फाय उससे कह रही थी कि असल में ल्यू ने ही
मुझे यहाँ पे लाया है तुम्हारे साथ पेयर अप करने के लिए, क्योंकि मैं उसे बता चुकी हूँ कि मैं ना तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कितनी बड़ी बेवकूफ है ना, लेकिन वो यहाँ पे गाय को तो असल में इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि असल में ल्यू ही है जो कि गाय को ना फाई की तरफ पुश कर रही है। वो तो ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो वो उसे बताया था कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर तुम चाहे तो जाके उससे खुद पूछ लो, मैं यहाँ कोई ऐसे ही नहीं आई थी, बल्कि उसने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था ताकि हम दोनों ना एक दूसरे से बातचीत करके अपनी बात आगे बढ़ा सके। और देखो उसने क्या किया, वो ना तुम्हें मेरे साथ छोड़ के चली गई। तो फिर ना असल में यहाँ पे गाय जाके ल्यू का हाथ पकड़ के उससे रोक के पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, सिर्फ लोगों की वजह से कि वो क्या सोचते हैं, इस वजह से तुम अपनी फीलिंग्स को दबा दोगी। और तुमने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो ये सारी बातें सुन के फिर यहाँ पे ल्यू ना अपने दिल को मजबूत करके उससे कह ही देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, सुन लिया, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ना कभी थी, ना ही है और ना ही कभी होगी। ये सारी चीजें कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। तो फिर ना वो यहाँ पे एन के साथ आके ड्रिंक करने लग जाता है, क्योंकि उसका दिल ना पूरी तरीके से टूट चुका था। और वही इधर यहाँ पे सारी ही बातें ना ल्यू ने सेंथ को बता दी थी, और साथ ही में कह रही थी कि मैं ना गाय के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि उसके लिए ना काफी परफेक्ट मैच रहेगी। जब सेंथ यहाँ पे उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो फाई का नाम सुन के ना असल में शॉक हो गया था। और वो साथ ही में समझ भी गया था कि फाई ना ये सारी चीजें जानबूझ के कर रही है, वो ना ल्यू के साथ खेल रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, इससे पहले कि यहाँ पे सेंथ ने उससे कुछ बता पाता फाई के बारे में। तभी यहाँ पे उसके पास ना असल में एन का कॉल आ गया था, जो कि उससे कह रही थी कि क्या तुम्हारे पास गाय की मॉम का नंबर है। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। तो एना उसे बताने लग गई थी कि हम जब बार में बैठे हुए थे ना, तभी यहाँ पे उनके पास ना थर्ड आया था, जो कि तुम्हारे बारे में ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था। ये सुन के ना गाय को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो गाय ने ना असल में उसकी पिटाई कर दी थी। और वही इधर फिर बाद में ना तब तक यहाँ पे सेंथ और ल्यू भी ना पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। अंदर जाके वही यहाँ पे हमें गाय को दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड उससे कह रहा था कि अगर ये मुझसे माफी मांग लेगा ना तो मैं कोई भी चार्जेस नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे गाय उससे कहाँ माफी मांगने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी यहाँ पे ना ल्यू उसके पास आके उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और वही यहाँ पे थर्ड उससे कह रहा था कि देखो, अगर तुम गाय से कहो कि ये मुझसे माफी मांग ले तो मैं ना कोई भी चार्जेस नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे ल्यू ने उसके ऊपर भड़क गई थी और कह रही थी कि माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए, मैं जानती हूँ कि गाय ने गलत किया, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया ना वो भी कुछ सही नहीं था। तो फिर यहाँ पे ल्यू ने असल में पुलिस वालों को एक वीडियो दिखाती है, जो कि मॉक ने शूट की थी, जिसमें कि हमें दिखाई दे रहा था कि सबसे पहले असल में लड़ाई ना थर्ड ने शुरू की थी, गाय ने तो बस खुद को प्रोटेक्ट किया था। तो इसीलिए यहाँ पे गाय उससे कह रहा था कि अगर ये ल्यू से माफी मांग लेगा ना तो मैं उसे जाने दूंगा। तो यहाँ पे वो भी ना फिर माफी मांग ही लेता है। और फिर कुछ ही देर बाद ना यहाँ पे उसकी मॉम भी आ गई थी, जो कि यहाँ पे गाय को ही लेने आ गई थी, लेकिन वो तो यहाँ पे अकेले उठ के वहां से जाने लगता है। साथ ही में ना फिर यहाँ पे वो ल्यू से माफी भी मांग रहा था, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो ना आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन साथ ही में उसे बताया था कि उसने ना तुम्हारे बारे में काफी उल्टी सीधी बात कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तो यहाँ पे ल्यू भी उससे कह रहे थे कि देखा, मैं इसी वजह से ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगी। लेकिन इस बात पे ना यहाँ पे गाय को फिर से बुरा लग गया था। फिर तभी यहाँ पे मिस लिंडा आके ना असल में सेंथ को ना गाय के साथ घर भेज देती है, और वो ना यहाँ पे ल्यू को अपने साथ ले गई थी बात करने के लिए। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ना असल में गाय को रिजेक्ट कर दिया है, जिसपे यहाँ पे ल्यू कह रहे थे कि मुझे आपसे ना माफी मांगनी है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुमसे मांगनी चाहिए थी, क्योंकि गाय की वजह से ना तुम्हें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे ल्यू ना फिर असल में उन्हें सारी सच बता ही देती है कि वो ना असल में गाय को पसंद करती है, लेकिन चाहकर भी वो उसे ना डेट नहीं कर सकती और ना ही उसके साथ रह सकती है। और कह रही थी कि मेरी एक दोस्त है जो कि ना काफी ज्यादा अच्छी है, और वो भी ना गाय को पसंद करती है, और वो दोनों ना साथ में काफी ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। और वही जब हमें यहाँ पे फाई को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी अपने घर पे। यहाँ ल्यू ना असल में मिस लिंडा को बता रही थी कि फाई ना गाय के लिए परफेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ना काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मैं तो गाय की बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं उसके लिए ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मिस लिंडा कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जबकि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, क्या पता तुम्हें जैसा लग रहा हो कि वो दोनों परफेक्ट है, लेकिन वो भी तुम्हारे जैसा इनपरफेक्ट हो। तो चलो मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ। जब मैं ना असल में गाय के फादर से मिली थी तो सब लोग कहते थे कि हम ना ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन अब तुम देख ही रही हो कि चीजें ना किस तरीके से बदल चुकी है, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। और वही फिर हमें यहाँ पे फाई को दिखाया जाता है, जहाँ के हमें उसका सच पता चलता है, जहाँ वो अपने मिरर में देखती हुई कह रही थी कि मुझे अपना वजन ना 45 के अंदर रखना है, लेकिन जब वो अपना वेट मेजर करती है तो वो ना 47 था। लेकिन ये देख के ना असल में वो तो काफी ज्यादा शौक हो गई थी, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया। और फिर ना वो बाथरूम में जाके वॉमिटिंग करने लगती है, यानी कि खाना बाहर निकाल रही थी जबरदस्ती, ताकि उसका वजन ना कम हो सके। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे उस परफेक्ट रूम के बाहर का सीन जब दिखाया जाता है तो पूरी चीजें ना असल में बिखरी पड़ी थी, जैसे कि यहाँ पे फाइना असल में सब लोग को दिखाना चाहते थे कि वो ना कितनी ज्यादा अमीर है और परफेक्ट लाइफ जी रही है, लेकिन उसकी रियलिटी ना असल में कुछ अलग ही थी। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।